हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पाइथन पांडास 1 चैप्टर को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसमें से काफ़ी कुछ पार्ट आप ऑलरेडी कर चुके हैं। हम उसके आगे का पार्ट आज करेंगे। थोड़ा सा पार्ट हम रिवीजन का करने जा रहे हैं, जिसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा पिछला पार्ट रिवाइज करवा रहा हूँ, जिसके अंतर्गत आपको मैं बता रहा हूँ कि व्हाट इज सीरीज एंड व्हाट आर डाटा फ्रेम्स। तो ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, पांडास की फुल फॉर्म है पैनल डाटा सिस्टम। ये आप आपकी बुक के चैप्टर 1 में चेक कर सकते हैं। फर्स्ट पेज पे ही बताया गया है कि पांडास इज डिराइव फ्रॉम पैनल डाटा सिस्टम विच इज एन इकोमेट्रिक्स टर्म फॉर मल्टी डायमेंशनल स्ट्रक्चर डाटा सेट्स। तो आप इनका जो यूज़ है अपने डाटा स्ट्रक्चर्स को मल्टी डायमेंशनल को स्टोर करने के लिए कर सकते हैं। जब भी कभी आपको पांडास का यूज़ करना है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ का ध्यान देना है कि आपकी जो पहली कमांड होगी वो कमांड होगी इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ध्यान दीजिएगा, आप सिर्फ इंपोर्ट पांडास भी लिख सकते हैं। अगर आप इतना करते हैं तो आपके पांडास जो हैं, डैट मीन्स पांडा जो आपकी लाइब्रेरी है वो इंपोर्ट कर ली जाएगी पाइथन के अंदर, और अब आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के लिए, आगे के काम के लिए। लेकिन अब अपने काम को आसान करने के लिए यूजली क्या करते हैं, इस तरीके से लिखते हैं इंपोर्ट पांडास एज पीडी। अगर हम इस तरीके से इंपोर्ट करेंगे तो उस केस के अंदर जब भी कभी हमें आगे पांडा लाइब्रेरी का यूज़ करना होगा तो इंस्टेड ऑफ इट कि हम बार बार पांडास वर्ड का यूज़ करें, हम सीधा पीडी का यूज़ करेंगे, जो कि आगे हम अभी सीखेंगे कि किस तरीके से इसका यूज़ किया जा सकता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो यहाँ पर डाटा स्ट्रक्चर मौजूद है पांडास 1 में, जिनका हमें यूज़ करना है, जो हमारे सिलेबस के अंदर है। एक को कहते हैं सीरीज और दूसरे को कहते हैं डाटा फ्रेम। सीरीज वाला पार्ट आप ऑलरेडी कर चुके हैं, जो कि आपको आपकी पहले ही कराया जा चुका है। फिर भी मैं थोड़ा सा रिवाइज करा दूं और आपको बता दूं कि सीरीज क्या होती है। ध्यान दीजिएगा, वन डायमेंशनल जो आपका डाटा स्ट्रक्चर होता है उसको सीरीज कहते हैं, जबकि जो टू डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हम अपने काम को टेबुलर वे में स्टोर करते हैं। जैसा कि अगर आप अपनी बुक में देखें तो पेज नंबर 3 के ऊपर एग्जाम्पल दिया गया है। इसका दो स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं ग्रीन बॉक्स के अंदर। पहला जो है जिसके अंदर एक इंडेक्स और एक डाटा शो कर रखा है, डेट इज सीरीज ऑब्जेक्ट। इंडेक्सिंग का मतलब जैसे आप अपनी कॉपी में इंडेक्स बनाते हैं और पेज नंबर लिखते हैं कि किस पेज पे कौन सा काम चालू हो रहा है, बिल्कुल इसी तरीके से किस पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर आपने कौन सी जानकारी को स्टोर किया है, इसके लिए इंडेक्सिंग का यूज़ किया जाता है। दूसरा जो है आपका डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट है, जिसके अंदर आपके इंडेक्स और कॉलम्स दिखा रखे हैं। इंडेक्स की जो नंबरिंग है वो 0 1 2 3 4 एंड कॉलम्स का जो नाम है ABC दिखाया गया। और उसके अंदर आप देखें तो डाटा को स्टोर किया गया है। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो यहाँ पर डाटा को भी स्टोर कर सकते हैं, जो कि डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट के रूप में। ध्यान दीजिएगा, डाटा फ्रेम जो है वो टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि एक टेबल होती है जिसके अंदर आप रोज और कॉलम में अपने डाटा को स्टोर करते हैं। सीरीज के अंदर जो डाटा स्टोर किया जाता है दैट इज होमोजीनियस सच दैट ऑल द एलिमेंट्स मस्ट बी ऑफ द सेम टाइप। तो आपके जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो एक ही टाइप के स्टोर कर सकते हैं आप सीरीज ऑब्जेक्ट में, जबकि डाटा फ्रेम जो होता है वो हेट्रोजीनियस हो सकता है। दैट मीन्स डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट कैन हैव एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स। ये सब डिटेल आपको पेज नंबर 3 पे दी हुई है बुक के अंदर, डिफरेंस के फॉर्मेट के अंदर आपको बताया गया है। तो आप हेट्रोजीनियस डाटा जो है स्टोर कर सकते हैं डाटा फ्रेम के अंदर। म्यूटेबिलिटी, दैट मीन्स क्या आप वैल्यू चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिएगा, सीरीज के अंदर जो है वो आप वैल्यू म्यूटेबल होती है सीरीज। दैट मीन्स आप जो सीरीज बनाते हैं उसकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, जो कि आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। बट उस साइज इम्यूटेबल होती है। साइज इम्यूटेबल का मतलब होता है साइज चेंज नहीं किया जा सकता। ये आपको
जैसा कि अभी हम आगे देखेंगे उसके अंदर और भी अधिक क्लियर हो जाएगा। जबकि जो डाटा फ्रेम है वो साइज एज वेल एज वैल्यू म्यूटेबल है। डैट मीन्स आप अपने डाटा फ्रेम के वैल्यू और साइज दोनों को ही चेंज कर सकते हैं। तो आपको सीरीज़ ऑलरेडी बनानी सिखाई गई है, फिर भी मैं एक आधा एग्जांपल आपको दिखा दे रहा हूँ जिसके थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि सीरीज़ कैसे क्रिएट की जा सकती है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी इसके अंदर कुछ बना रखे हैं प्रोग्राम। मैं उसी में से किसी एक प्रोग्राम को आपको ओपन करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम अपनी सीरीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका पेज नंबर 10 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 11 है। अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें तो यहाँ पर आपको एक सीरीज़ जो है बनानी सिखाई गई है। तो देख सकते हैं ये जो मैंने इस समय आपका खोला हुआ ये पाइथन शेल है जो कि आपका स्क्रिप्ट मोड कहलाता है, जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम को टाइप कर सकते हैं और फिर चाहें तो रन करके देख सकते हैं। और दूसरी जो है आपकी क्या है वो इंटरेक्टिव मोड कहलाता है, जिसके अंदर हम अपने प्रोग्राम्स को डायरेक्ट अगर कोई कमांड को रन करना चाहें तो रन करके देख सकते हैं। तो दोनों मोड हम साइड बाय साइड खोल लेते हैं ताकि हम दोनों का यूज़ कर सकें। तो इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ स्क्रीन के ऊपर और आप चाहें तो यहाँ से अब इसको देख सकते हैं। इस वाली कमांड को, लास्ट वाली कमांड को ये अभी यूज़ नहीं है क्योंकि ये इस एग्जाम्पल में भी नहीं लिखी हुई है, एक्स्ट्रा है यहाँ पर, तो मैं हटा दे रहा हूँ। अब देखेंगे ज़रा इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को जो कि एग्जाम्पल नंबर 11 पेज नंबर 10 पे आपकी बुक में दिया गया है। अगर आप इसे पढ़ें तो ए पाइथन लिस्ट नेमली सेक्शन स्टोर्स द सेक्शन नेम ABCD of class 12th in your school. Another list country stores the contribution made by these students to a charity fund endorsed by the school. Write code to create a series object that stores the contribution amount as the value and the section name as the index. तो एक सीरीज क्रिएट करने का ये प्रोग्राम है। तो देखिए जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया था कि जब भी कभी आपने सीरीज़ या डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट क्रिएट करनी है अपने प्रोग्राम में, तो आपके प्रोग्राम की जो फर्स्ट लाइन होनी चाहिए दैट शुड बी इम्पोर्ट पांडाज एज PD, या जो भी आप नाम देना चाहे, PD की जगह पर XYZ ABC कुछ भी दिया जा सकता है, आपको देना है। बट यूजुअली हम PD वर्ड का यूज़ करते हैं पांडाज के एलियास के रूप में। तो हमने पहली जो कमांड दी इम्पोर्ट पांडाज एज PD। देन सेक्शन, अगर आप नोटिस करें तो सेक्शन को जो मैंने है यहाँ पर क्या बनाया है, लिस्ट बनाया। ये एक लिस्ट है यहाँ पर जिसके अंदर आपके पास ABCD 4 सेक्शंस है। कंट्री एक अनदर लिस्ट बनाई गई है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ रखी गई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 6700 5600 इस तरीके से वैल्यूज़ रखी है। देन दिस इज द कमांड, ये मेन कमांड है आपकी जिसके द्वारा सीरीज ऑब्जेक्ट क्रिएट की जाती है। कैसे की क्रिएट की जाएगी, तो देखिए S11 इज द नेम ऑफ द सीरीज ऑब्जेक्ट। आप कुछ भी रख सकते हैं, हमने यहाँ पर S11 नाम रख लिया क्योंकि हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 11 है। देन जो मैंने यहाँ पर एलियास यूज किया था PD, तो PD डॉट सीरीज वर्ड यूज करना है टू क्रिएट ए सीरीज। सीरीज के अंदर S शुड बी कैपिटल, S आपको कैपिटल लिखना है। एंड ब्रैकेट के अंदर आप दोनों को स्पेसिफाई करेंगे कि आप किस चीज़ को तो बनाना चाहते हैं अपनी सीरीज की इंडेक्स, और किस चीज़ को बनाना चाहते हैं वैल्यू या जो डाटा है आपका। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया है डाटा इजिकल टू कंट्री एंड कोमा लगा के इंडेक्स इजिकल टू सेक्शन। तो सेक्शन का मतलब ये वाली लिस्ट हो गई ABCD, तो ये तो आपकी बन जाएगी इंडेक्स, और जो कंट्री के अंदर वैल्यूज़ है ये आपकी बन जाएंगी डाटा वैल्यूज़ जो कि आपकी उस सीरीज़ को प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के द्वारा आपकी सीरीज़ क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसे डिस्प्ले कराना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए प्रिंट कमांड का यूज़ किया जाएगा। तो नोटिस कीजिए ये प्रिंट S11 जो कमांड है इसकी सहायता से हम क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे जो भी हमने सीरीज़ बनाई है वो क्या बनती है। आपको जब भी कभी पाइथन का प्रोग्राम बनाना है तो उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोग्राम लिखने के बाद फाइल पे जाएं, सेव एज पे क्लिक करें, आपसे नाम पूछा जाएगा। फॉर एग्जांपल ये तो मेरा ऑलरेडी सेव प्रोग्राम है, आपने नाम देना है और सेव एज टाइप के अंदर अगर सेलेक्ट ना हो तो यहाँ पर पाइथन फाइल सेलेक्ट कर लेनी है या फिर .py लगाना है प्रोग्राम के लास्ट में अपने आप से, और फिर सेव का बटन दबाना है। तो आपका जो है वो प्रोग्राम सेव हो जाएगा। ये ऑलरेडी सेव्ड है तो मैसेज दिखा रहा है, तो एट प्रेजेंट तो हम इसे नो कर देते हैं। एल्सवाइज अगर ये सेव नहीं होता तो उस केस में ये प्रोग्राम आपका, जैसे कि आप यहाँ चेक कर सकते हैं, example11 ex11.py के फॉर्मेट में सेव हो जाएगा।
जब आपका प्रोग्राम सेव हो जाता है तो आप F5 की दबाकर इसे रन कर सकते हैं। जब भी कभी आप रन करेंगे वो हमेशा ये मैसेज देगा सोर्स मस्ट बी सेव्ड ओके टू सेव। अगर नहीं भी आपने पहले सेव किया तो वो यहाँ पर भी जब आप इस कमांड को ओके करेंगे तो आपके कार्य को सेव कर देगा। नोटिस कीजिए जो ये हमने 4-5 लाइन का कोड लिखा है ये एक सीरीज़ बनाने का कोड था और ये सीरीज़ बनके तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पहली लाइन है वो इंडेक्स शो कर रही है ABCD। इंडेक्स का मतलब कौन सी वैल्यू में कौन सी जगह पर कौन सी पोजीशन पे क्या चीज़ वैल्यू स्टोर है। तो एक पोजीशन है BCD 4 पोजीशन है। A पोजीशन पे 60-100 सेव है, B पोजीशन पे 5600 है जैसा कि यहाँ लिस्ट में गिवन था। तो कोरस्पॉन्डिंगली आपकी वैल्यू स्टोर कर दी गई है। सेक्शन A के अंदर 6700, B में 5600, C में 5000 एंड D के अंदर 5200 वैल्यू स्टोर है। डी टाइप इंटीजर 64 लिया गया क्योंकि सभी इंटीजर वैल्यू है तो इंटीजर टाइप इसको प्रोवाइड कर दी गई है। तो इस तरीके से अगर चाहें तो सीरीज को क्रिएट किया जा सकता है। आई थिंक ये चीज़ें आपको ऑलरेडी बताई जा चुकी हैं, इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में भी आपको बताया जा चुका है। तो थोड़ा सा मैंने आपको रिवाइज कराने के अनुसार ये चीज़ बताई कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सीरीज ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। नाउ वी डायरेक्टली मूव टू डाटा फ्रेम। जैसा कि अभी हमने बात की, डाटा फ्रेम हमारी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होती है। 2 डायमेंशनल जानकारी को स्टोर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट को 2 डायमेंशनल जानकारी को स्टोर करने के लिए हम डाटा फ्रेम को यूज करते हैं। पेज नंबर 28 के ऊपर आप देख सकते हैं, जैसा कि अभी हमने पहले भी देखा था, रोज और कॉलम फॉर्मेट के अंदर आपको 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो है स्टोर की जाती है जिसको कि हम डाटा फ्रेम कहते हैं। इसमें जितनी भी आपकी नंबर ऑफ रोज और जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं उनके बेस के ऊपर आपका टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ एक एग्जाम्पल लिया गया, मान लीजिए आपकी कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट है, जैसा यहाँ लिखा है नंबर ऑफ रोज विद नंबर ऑफ कॉलम्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे। कहता है मान लीजिए आपका जो डाटा फ्रेम है उसके अंदर एलिमेंट्स जो है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो A79 लिखा हुआ है। 7 मतलब नंबर ऑफ रोज हो गया और 9 मतलब आपके नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया। तो 7 × 9 अगर हम करते हैं तो कम्स टू बी 63। तो टोटल 63 एलिमेंट्स जो हैं आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका 63 एलिमेंट्स का एक डाटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। नाउ कम्स टू करेक्टरिस्टिक्स जो कि यहाँ पे बताई गई हैं डाटा फ्रेम की, जो कि आपको पता होनी चाहिए। इट हैज़ 2 इंडेक्सेस और वी कैन से दैट 2 एक्सिस, ए रो इंडेक्स एंड सेकंड वन इज कॉलम इंडेक्स। जो आपका रो इंडेक्स होगा वो एक्सिस 0 कहलाएगा और जो आपका कॉलम इंडेक्स होगा उससे आप एक्सिस 1 कहेंगे। जैसा कि आप ऊपर फिगर के अंदर देख सकते हैं, जो यहाँ पर रोज लिखा हुआ है वो एक्सिस 0 है और जहाँ कॉलम लिखा हुआ है वो एक्सिस 1 है। तो हमेशा आपके 2 एक्सिस होंगे डाटा फ्रेम के अंदर। Second, conceptually it is like spreadsheet where each value is identifiable with the combination of row index and column index। जैसे आप लोगों ने अगर एक्सेल पढ़ा हो, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर रो और कॉलम से मिलके जो है आपका क्या बनता है, पर्टिकुलर सेल का एड्रेस बनता है। ऐसे ही पर्टिकुलर एक एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए आप रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं। द इंडेक्सेस कैन बी नंबर्स और लेटर्स और स्ट्रिंग्स। जो इंडेक्सेस होंगे, जैसे कि हमारे इस केस में देखें ये इंडेक्स है ABCD, ये हमने एक सीरीज क्रिएट किया है। अगर हम यहाँ पर ये प्रोवाइड ना करते तो यहाँ पर जो पहला 6700 वैल्यू है उसको 0 इंडेक्स दिया जाता, जो 5600 वैल्यू है उसे 1 इंडेक्स दिया जाता एंड सो ऑन। इस तरीके से इंडेक्स प्रोवाइड किए जाते अगर आप नहीं देते। लेकिन आपने क्योंकि यहाँ पर पर्टिकुलरली इंडेक्स इज इक्वल टू सेक्शन लिखा और सेक्शन आपकी क्या है, एक लिस्ट है जिसके अंदर वैल्यूज हैं ABCD, तो इसीलिए यहाँ पर जो इंडेक्सिंग है वो ABCD दी गई है। देयर इज नो कंडीशन ऑफ हैविंग ऑल डाटा ऑफ सेम डाटा टाइप अक्रॉस कॉलम। ध्यान दीजिएगा, जब अब हम डाटा फ्रेम अभी आगे बनाना सीखेंगे तो उसके अंदर अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी कि सीरीज जो होती है होमोजीनियस होती है, जबकि डाटा फ्रेम जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस होते हैं। तो एक कॉलम में तो आपकी एक टाइप की वैल्यू हो सकती है, लेकिन मल्टीपल कॉलम्स होंगे तो हर एक कॉलम के अंदर अलग अलग तरह की वैल्यूज हो सकती है, जिसके कारण इसे हेट्रोजीनियस कहा जाता है। तो लिखा है देयर इज नो कंडीशन ऑफ हैविंग ऑल डाटा ऑफ सेम टाइप अक्रॉस कॉलम। सभी कॉलम में एक जैसी वैल्यू का होना आवश्यक नहीं है। इट्स कॉलम्स कैन हैव डाटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स। अलग अलग कॉलम में अलग अलग प्रकार की जानकारी को स्टोर किया जा सकता है। एक कॉलम में मान लीजिए आपने रोल नंबर स्टोर किया, वो इंटीजर टाइप होगी। दूसरे में नेम स्टोर किया तो वो आपका
अनदर स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होगी तो डिफरेंट वैल्यू स्टोर की जा सकती हैं। यू कैन इजीली चेंज इट्स वैल्यूज, दैट मीन्स इट इज़ वैल्यू म्यूटेबल। आप डाटा फ्रेम की किसी भी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, चाहे तो एलिमेंट, चाहे तो रो, चाहे तो कॉलम को चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन ऐड और डिलीट रोज और कॉलम इन ए डाटा फ्रेम, इट इज़ नोन एज साइज म्यूटेबल। सीरीज जो होती है वो साइज म्यूटेबल नहीं होती, डैट मीन्स साइज इम्यूटेबल होती है, जबकि डाटा फ्रेम जो होता है वो साइज म्यूटेबल होता है। डैट मीन्स आप चाहें तो इसके रोज या कॉलम्स के को भी चेंज कर सकते हैं। पहले 3 कॉलम है तो बढ़ाकर 4, या पहले 2 रो है तो बढ़ाकर 3 रो कर सकते हैं, आप जितनी भी करना चाहें वो कर सकते हैं। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज साइज म्यूटेबल। तो इस तरीके से ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आपकी डाटा फ्रेम की कैरेक्टरिस्टिक्स कहलाती हैं। चलिए अब हम करते हैं आगे कंटिन्यू। हम फर्स्ट ऑफ ऑल सीखने जा रहे हैं हाउ टू क्रिएट ए डाटा फ्रेम, जो कि पेज नंबर 29 पे दिया गया है। डाटा फ्रेम बनाने के कई तरीके हैं। नंबर 1 जो है आपका, दैट इज क्रिएटिंग ए डाटा फ्रेम ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए 2D डिक्शनरी। तो किस तरीके से 2D डिक्शनरी को एक लिस्ट या एनडी अरे प्रोवाइड करके हम बना सकते हैं एक डाटा फ्रेम, सीखते हैं। हमारे पास एक प्रोग्राम है जो कि मैंने ऑलरेडी इसके अंदर टाइप किया हुआ है, चेक करते हैं। इसको बंद कर देते हैं, गलती से खुल गया, दोबारा से दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। ये देखिए, ये पेज 30 है। पेज 30 के ऊपर एक प्रोग्राम बना हुआ है, आप अपनी बुक के अंदर चेक कर सकते हैं। ये सेम प्रोग्राम है जो कि मैंने यहाँ पे पहले से टाइप करके रखा हुआ है। आप इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग एक डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट लाइन, दैट इज इम्पोर्ट पांडाज एज पीडी। आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कभी आप पांडाज के थ्रू सीरीज या डाटा फ्रेम बनाएंगे तो ये आपकी फर्स्ट लाइन होनी चाहिए। देन इम्पोर्ट numpy एज np, ये आपकी सेकेंड लाइन इंक्लूड करना चाहें तो, क्योंकि जब भी कभी हम numpy का यूज़ करना चाहते हैं तो हमें इस तरीके से उसकी लाइब्रेरी को भी अपने साथ जोड़ना होता है, इंपोर्ट करना होता है। तो ये उसके लिए, एल्स वाइज आप इसे छोड़ भी सकते हैं अगर आप numpy का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो। देन जैसा कि आप देखें dict1, ये एक हम डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर जिसका नाम है dict1। कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट के अंदर आपकी की वैल्यू दी हमने सबसे पहले जिसका नाम है स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के अंदर एक लिस्ट प्रोवाइड किया हमने एज ए वैल्यू जिसके अंदर कुछ नाम दिए हैं, रुचिका, नेहा, मार्क, गुरजोत और जमाल। इसी तरीके से नेक्स्ट हमने की क्रिएट की मार्क्स, जिसके अंदर लिस्ट फॉर्मेट के अंदर कुछ वैल्यूज प्रोवाइड की, फॉर एग्जांपल 79.5, 83.75 एंड सो ऑन, ये कुछ वैल्यूज हैं। देन स्पोर्ट एक की हमने बनाई जिसके अंदर कुछ हमने वैल्यूज प्रोवाइड की, क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, इस तरीके से ये सभी वैल्यूज यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। तो ये आपकी यहाँ पर एक डिक्शनरी क्रिएट की गई है जिसके अंदर टोटल 3 कीज हैं। नंबर 1 स्टूडेंट्स, नंबर 2 मार्क्स, नंबर 3 स्पोर्ट, और उनकी वैल्यूज दी गई हैं। अब इस पर्टिकुलर dict1 डिक्शनरी को हमने एज एन आर्ग्यूमेंट पास कर दिया, किसको, डाटा फ्रेम के लिए। तो जो हमारी कमांड होगी वो ये है डाटा फ्रेम क्रिएट करने की। जैसे कुछ देर पहले हमने सीरीज के लिए पढ़ा था, सीरीज ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, और आर्ग्यूमेंट पास किए थे हमने, वहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट पास किए थे। यहाँ पर हम एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं डिक्शनरी का। डिफरेंट वेज हैं, ये एक तरीका है जिसमें हमें सिंगल आर्ग्यूमेंट पास करना है। आप चाहें तो इसके आगे इंडेक्सिंग करके भी लिख सकते हैं, इंडेक्स प्रोवाइड करने के लिए, जो एट प्रेजेंट मैंने इस एग्जाम्पल में नहीं किया है। ये देखिए नेक्स्ट लाइन में यहाँ पर चेंज करके df2 जहाँ बनाया गया वहाँ पर इसको इस तरीके से भी चेंज कर दिया गया, इंडेक्सिंग भी कर दी गई है। तो चलिए, ये आपकी कमांड है डाटा फ्रेम बनाने की, dtf1.pd.dataframe, ये कीवर्ड है जिसके अंदर डाटा का डी और फ्रेम का एफ कैपिटल होना चाहिए, और ये सिंगल वर्ड है, ये ध्यान रखने वाली बात है आपको। और ब्रैकेट के अंदर एज एन आर्ग्यूमेंट dict1 को पास कर दिया गया। डैट मीन्स इस वैल्यूज का एक डाटा फ्रेम क्रिएट किया जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू एक्स्ट्रा अगर चाहे तो हम इसको हटा भी सकते हैं। मैंने F5 का की दबाई, एंटर किया, नोटिस कीजिए ये आपका एक डाटा फ्रेम क्रिएट हो गया जिसके अंदर इंडेक्सिंग, जो रो इंडेक्स है उसमें 0 1 2 3 4 दी गई है, और यहाँ पर जो ये कॉलम्स है, कॉलम्स के नाम दिए गए हैं स्टूडेंट्स, मार्क्स, स्पोर्ट्स एटसेट्रा। और जो वैल्यूज़ प्रोवाइड, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो ये की वैल्यूज़ हैं डिक्शनरी की, वही हमारे यहाँ पर क्या बन गए हैं, कॉलम्स के नाम बन गए हैं। और जो वैल्यूज़ हमने लिस्ट के अंदर प्रोवाइड की थी वही हमारी यहाँ पर क्या बन गई हैं, डिफरेंट वैल्यूज़ बन गई है, जिसके द्वारा ये पूरा का पूरा डाटा फ्रेम को क्रिएट किया गया है। तो इस तरीके से चाहें तो डाटा फ्रेम क्रिएट किया जा सकता है, ध्यान दीजिएगा।
अगर इंडेक्सिंग प्रोवाइड करनी है अपने अनुसार, तो जो मैंने सेकंड डाटा फ्रेम बनाया DTF2 के नाम से, ये एक डाटा फ्रेम बनेगा। देख सकते हैं इसके अंदर यहाँ तक तो आपका सेम है, सिर्फ ब्रैकेट क्लोज करने के बजाय कोमा लगा के इंडेक्स कर दिया गया। जैसा कि अगर आप देखें तो ये भी पेज नंबर 30 पे नीचे दिया गया, आप अपनी बुक में इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर रोमन के अंदर इंडेक्स वैल्यूज प्रोवाइड कर दी गई हैं, जो कि ऑलरेडी थी 0 1 2 3 4, अब उसकी जगह इंडेक्सिंग हो जाएगी 1 2 3 4 5 रोमन के अंदर, और फिर उसको प्रिंट करा लिया गया। ध्यान दीजिएगा, जब भी आप डाटा फ्रेम क्रिएट करते हैं इस कमांड के द्वारा, तो डाटा फ्रेम सिर्फ क्रिएट होगा। अगर आप उसकी वैल्यूज को देखना, चेक करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, प्रिंट कमांड की सहायता से उसे प्रिंट कराना होगा। तो ये आपकी एक डाटा फ्रेम क्रिएट करने का हमने प्रोग्राम लिखा है स्क्रिप्ट मोड के अंदर। जब भी आप कोई चेंज करें तो उसको सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप उसे रन करना चाहते हैं तो F5 का बटन दबाएं। आप देखेंगे या तो वो मैसेज देगा, नहीं भी देता तो वो सेव करने का मैसेज, ये आपको रन कर दिया क्योंकि ऑलरेडी हम सेव कर चुके थे। तो ऊपर वाला तो यही वाला DTF1 आपका डाटा फ्रेम है जिसके अंदर 0 1 2 3 4 है, लेकिन जो नीचे वाला दूसरा डाटा फ्रेम क्रिएट हुआ है जहाँ पर मेरा पॉइंटर है इस समय पर, ये मेरा सेकंड डाटा फ्रेम क्रिएट हुआ है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इंडेक्स वैल्यू मैंने 1 2 3 4 5 रोमन में दी थी, वो दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर जो पहले से आपके कॉलम नेम्स थे स्टूडेंट मार्क्स स्पोर्ट्स, वो है, और इनके थ्रू ये पूरा का पूरा डाटा फ्रेम क्रिएट हो गया है। तो इसी को 2 डायमेंशनल डाटा फ्रेम कहा जाता है, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कहा जाता है। यहाँ पर रोज भी हैं, और साथ ही साथ ये देखिए ये चीज़ कहलाएगी रो। और इसी तरीके से जो ये स्टूडेंट्स आपका ऊपर बना हुआ है, स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के नीचे की वैल्यू जैसे कि रुचिका, नेहा, मार्क, गुरजोत, जमाल, ये वाला पूरा पोर्शन ये कहलाएगा कॉलम। तो इस तरीके से ये पूरा डाटा फ्रेम क्रिएट किया जा सकता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एग्जांपल नंबर 21 है। ये देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 31 पे दिया गया। इसके अंदर सॉरी ये डिफर है यहाँ पर, ये कुछ और डाटा फ्रेम ही है वैसे, लेकिन दूसरा डाटा फ्रेम बनाया गया। तो ये जो आपका 21 एग्जांपल है, इसका शायद चेंज हो गया, ये 22 इसके अंदर स्टोर हो गया। ये 21 और 22 दोनों ही एक पेज पे है, तो ऊपर वाले की बजाय आप नीचे वाला 22 एग्जांपल देख सकते हैं। नोटिस कीजिए इसके अंदर हमने सेल्स नाम की डिक्शनरी बनाई है। सेल्स नाम की डिक्शनरी के अंदर हमने यहाँ पर वैल्यूज दी हैं एज डिक्शनरी, और डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरीज दोबारा से बना दी है। तो ये सेकंड वे है एक डिक्शनरी क्रिएट करने का। एग्जांपल 21 जो है वो बाई चांस शायद इरेज हो गया है, जिसके अंदर आपको बताया था। वैसे जो मैंने आपको तरीका अभी सिखाया वो इसी से रिलेटेड था, जिसके अंदर हमने आपके डाटा फ्रेम को एक लिस्ट या एनडी अरे वैल्यू देके क्रिएट किया हुआ है। बाई चांस वो 21 एग्जांपल जो है वो शायद 22 उसके अंदर लिख दिया गया, इसलिए 21 अब एट प्रेजेंट मौजूद नहीं है। तो ये दूसरा तरीका है जो आपकी सीरीज बनाने का, वो आगे सिखाया गया, जो कि हम आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर सीखेंगे कि किस तरीके से डिक्शनरी को ही एक ऑब्जेक्ट बनाकर डाटा डिक्शनरी एज ए डिक्शनरी, ये देख सकते हैं आप पेज नंबर 31 पे दिखाया गया, क्रिएटिंग ए डाटा फ्रेम फ्रॉम 2D डिक्शनरी हैविंग वैल्यूज एज डिक्शनरी ऑब्जेक्ट। तो किसी डिक्शनरी को डिक्शनरी वैल्यू डिक्शनरी ही एक ऑब्जेक्ट देकर कैसे डाटा फ्रेम क्रिएट कराया जा सकता है, वो आपको आगे सिखाया जाएगा। तो आज के लिए पहला डाटा फ्रेम आपको क्रिएट करना सिखाया गया कि किस तरीके से हम लिस्ट या एनडी अरे फॉर्मेट में वैल्यूज को प्रोवाइड करके डाटा फ्रेम को क्रिएट कर सकते हैं, और थोड़ा सा रिवीजन वर्क कराया जिसके अंदर सीरीज़ कैसे बनाई जाती है और सीरीज़ के बारे में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। पढ़ें बुक में से और रिवाइज करें। कोई भी प्रॉब्लम आने पर टेलीफोन करके आप पूछ सकते हैं।